नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज फिर से एक पर्यायवाची का वीडियो जिसमें हम 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर पर्यायवाची ख़त्म करेंगे। तो अगर ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पर्यायवाची है हवा का। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यायवाची का मतलब ही होता है इंग्लिश में सिनोनिम्स, अर्थात एक शब्द के कई शब्द या कई अर्थ उसी के समान। तो बात करते हैं हवा। हवा का पर्यायवाची होता है वायु, समीर, मरुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीकर, समीरण और पवन। दूसरी देखते हैं पर्यायवाची पक्षी। विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, संकुत, अंडज, पतंग और द्विज। ये पक्षी। अब बात करते हैं पर्वत। पर्वत का भूधर, शैल, अचल, महीधर, गिरि, नग, तुंग, आद्रि, भूमिधर, पहाड़। ये सब पर्वत, पहाड़, हवा, पक्षी इन सब का पर्यायवाची है। जब आप कभी श्री रामचरितमानस पाठ्य करेंगे तो उसमें मिलता है कनक भूधराकार सरीला या शैल विशाल देखिए के आगे। ये सब चीज़ आपको उसमें मिलेंगी। तो ये सब पर्वत की पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं अगली पंडित। पंडित का पर्यायवाची सुधि, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण। ये पंडित की पर्यायवाची है। और अगली पर्यायवाची है हमारी पुत्र की। पुत्र का तनय, सुत। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि पवन सुत बिनती, तो पवन सुत मतलब पवन जी के बेटे। सुत, सुत मतलब बेटा, बेटा, लड़का, आत्मज, तनुज। ठीक है। अगला बोलते हैं ना कि पवन सुत बिनती बारंबार। पवन सुत, पवन मतलब पवन उनके पिताजी का नाम था, अंजनी उनकी माता जी का नाम था, सुत मतलब बेटा। अगली पर्यायवाची देखते हैं पुत्री का। तो तनया, तनय का तनया यहाँ हो गया, सुत का सुता हो गया, बेटा का बेटी हो गया, यहाँ पे आत्मजा हो गया, आत्मज यहाँ पे, पुत्र का आत्मज, यहाँ तो आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा, यहाँ तनुज, यहाँ तनुजा। इसी तरीके से पृथ्वी का देख लें तो भू, भू आप जानते ही हैं, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। देखिए हिंदी जो शब्द भंडार है वो बहुत ही बड़ा है। संस्कृत के बाद सबसे बड़ा शब्द भंडार हिंदी का है। कितना भी पढ़ो कुछ न कुछ नया मिलता ही रहेगा आपको। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची पर ध्यान दें तो आपका इधर पर्यायवाची तो उधर विलोम शब्द भी आपकी तैयारी होती रहेगी। आगे देखते हैं पुष्प का। फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। बाण का तीर, सर, विसिख, आसुग, सिलिमुख, ईसु, नाराज। कुछ कुछ तो पर्यायवाची ऐसे होते हैं कि जो दिमाग में ही नहीं उतरते हैं। जैसे अभी देखें नाराज, सर, ये सब। बिजली, बिजली का चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा। अब जैसे कि आप कक्षा 8 या 7 की एक किताब थी जिसमें कि तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी का वर्णन कर रहे थे, तो उसमें था नहीं कि दमके द्वितीया द्विति दामिनी ज्यों, दामिनी ज्यों। तो दामिनी यही है। दामिनी मतलब बिजली। ब्रह्मा की पर्यायवाची देखते हैं। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि और विधाता। ब्रह्मा की पर्यायवाची। आगे पर्यायवाची देखते हैं वृक्ष का। तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़, गाछ। मछली की मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी और झस। ये था हमारा मछली की पर्यायवाची। आगे देखते हैं महादेव की पर्यायवाची देख लेते हैं भैया। देवों के देव महादेव। शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर और त्रिलोचन।
उसके बाद मेघ, मेघ की पर्यायवाची देखते हैं, घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुज और पयोधर। अगले मुनि की पर्यायवाची देख लेते हैं, यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष। याद रखिएगा कि कोई भी जो उच्चारण आप करते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हमेशा उच्चारण पर जरूर ध्यान दीजिएगा, तभी आपकी मात्रा में शुद्धि पाई जाएगी। उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर श है तो श ही करिए, स ना करिए उसका उच्चारण। जैसे यहाँ पे रात्रि की पर्यायवाची में क्या लिखा है, शर्वरी, शर्वरी, निशा, शर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, बिहावरी, विभावरी और क्षणदा। तो प्रोनाउंसिएशन जितना, उच्चारण जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी मात्रा की शुद्धि बनेगी। जिसे राजा, नृप, भूप, महीप, महीपति। अब देखिए महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट। अब भूपति नहीं, भूपति, जब छोटी की मात्रा है पति, नरपति, महीपति, इस तरीके से। अब विष्णु का, जैसे गरुण ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, ऋषिकेश, विभु, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, विश्वरूप और लक्ष्मीपति। तो इस तरीके से उच्चारण भी आपका होना चाहिए। अगला देखते हैं समुद्र की, समुद्र, सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नीरनिधि के बाद नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, आब्धि, वारिश, जलधान और नीरधि। ये था हमारा समुद्र का। अब बात करते हैं माँ सरस्वती की। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे हाँ, ये देखिए भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणापड़ी, वीणापाड़ी, वागीशा, वागीश्वरी, ज्ञानदा, महाश्वेता, वागेश्वरी। सर्प, सर्प की पर्यायवाची देखें, आई, भुजंग, विषधर, ब्याल, फाड़ी, उरग, फन्नग, नाग और सांप। सोना की पर्यायवाची देखिए, स्वर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिणय, हेम और जातरूप। जैसे कनक, अब जैसे आप अलंकार में देखिए कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब कनक, एक वहाँ पे कनक का एक अर्थ है सोना भी है, एक अर्थ धतुरा का भी है। तो यहाँ पे कनक सोना है। सूर्य, सूर्य क्या हो गया, मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीच, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। ये था हमारे सूर्य की पर्यायवाची। सिंह मतलब शेर की पर्यायवाची देखते हैं, शार्दुल, एक क्रिकेटर हैं इस समय अपने यहाँ, शार्दुल ठाकुर करके, ठीक है। विश्व कप अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें शार्दुल ठाकुर करके क्रिकेटर हैं भारतीय प्लेयर में, जो कि ऑलराउंडर भी हैं वो। तो सिंह की पर्यायवाची एक हो गए शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केशरी, केहरी, केशी और महावीर, ठीक है। अगली देखिए सुंदर, रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक, चित्ताकर्षक और ललित। और अगली पर्यायवाची देखते हैं स्त्री की, नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी। तो ये था आज का हमारा पर्यायवाची। लेकिन एक चीज़ और आपको समझाऊंगा हिंदी में, बहुत आप लोग दिमाग में आप लोगों को आता होगा कि ये कैसे लिखा जाता है। जैसे एक शब्द है देखिए चित्ताकर्षक, चित्ता आकर्षक, आकर्षक, देखिए र, अगर ये ऊपर वाला जो र होता है हमारा रेफ, जो ऊपर रेफ लगता है और नीचे जो लगता है उसको पदेन बोलते हैं, जो रेफ लगता है। तो याद रखिएगा, इसको पहले धीरे से पढ़िए और जहाँ पे ये अक्षर आएगा, जहाँ पे ये र आएगा उसके बाद वाले पे ये र लगा देना है। जैसे चित्ता, अब आ, क, र,
स क। तो ये हो गया रेफ वाला। तो इस रेफ वाले को बस इस वाले के ऊपर लगा देना है, इस वाले के ऊपर आगे बढ़ते क्रम में लगा देना है। तो ये हो जाएगा रेफ वाला। कभी कभी क्या होता है कि लोग आ क के ऊपर ही लगा देते हैं, कभी कभी यहाँ क के ऊपर लगा देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। जैसे शार्दुल, अब इसको शार्दुल ही पढ़ेंगे, शार्दुल। अब देखिए कैसे हो गया ये, जैसे शा र दू, अब ल। अभी बढ़ते क्रम में लगा देना है आपको। शा तो ये हो गया। अब र मतलब ये रेफ कहाँ लगेगा, द के ऊपर लग जाएगा। कहाँ पे, आगे बढ़ के, शार्दुल, शार्दुल। आकर्षक, जे आकर्षक। ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और ऐसे प्रोत्साहन देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।